हाँ जी, क्लास लास्ट लेक्चर में हमने प्रूव करवाया था आर बार को कि वो आपके पास रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स होती है। उसे हमने रिंग की प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो होल्ड करवाई थी। अब यहाँ पे प्रूफ तो हमने पिछले थ्योरम में करवा दिया था कि वो रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स है आर बार, लेकिन उसके एलिमेंट्स को भी तो पॉलिनोमियल की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे ना हम क्यों कैसे कह सकते हैं कि ये आपके पास रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स है। यहाँ पर देखिए, अब हम उसके एलिमेंट्स को ड्राइव करते हैं, तो जब आप उसके एलिमेंट्स लिखेंगे ना तो वो पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में आने होंगे। इसीलिए आर बार को जो है ना वो पॉलिनोमियल रिंग बोलते हैं, क्योंकि वो उसके एलिमेंट्स जो हैं वो पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में लिखे जाते हैं। जैसा कि देखें यहाँ पर, इफ़ आर इज़ अ रिंग विद आइडेंटिटी, अगर आर जो है वो रिंग की आइडेंटिटी है, तो अगर आपके पास ये वाला एलिमेंट A0 A1 A3 जो है वो आर बार का एलिमेंट्स होगा। आपको पता है पॉलिनोमियल रिंग में जो है वो इस तरह के एलिमेंट्स आते हैं। अब देखिए बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A0 A1 A3 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि पहले आप A0 0 0 0 प्लस फिर 0 A1 0 0 0 इसी तरीके से अप टू सो ऑन। तो उसको मतलब कि ना इस जैसे nth टपल को हम ब्रेक करके नहीं लिखते, वैसे यहाँ पर ना इसको ब्रेक करके लिख दिया डिफरेंट टपल्स की फॉर्म में। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक एलिमेंट है, जैसे छोटी एग्जांपल देती हूँ, अगर x y एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो हम इस ऑर्डर्ड पेयर को ऐसे लिख सकते हैं x0। ठीक है, जैसे ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई हो तो हम इस ऑर्डर्ड पेयर को ऐसे लिख सकते हैं ब्रेक करके x0 प्लस 0 y की फॉर्म में। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में पहले ऑर्डर्ड पेयर में से x कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0, और दूसरे ऑर्डर पेयर में से जब आप y कॉमन निकाल लेंगे तो वो आपके पास रह जाएगा 0 1। तो यहाँ पर भी हमने जो इनफाइनाइट टपल है एक, इसको हमने इसी तरीके से ब्रेक किया है। हमने पहले इसको एडिशन की फॉर्म में लिखा, डिफरेंट पेयर मतलब कि डिफरेंट टपल्स की फॉर्म में, फिर उसमें से A0 A1 A2 अप टू सो कॉमन निकाल के लिख लिए, तो आपके पास इस तरीके के ना एलिमेंट्स बन गए। ठीक है, अब बेटा ये एलिमेंट्स तो बन गए हैं, अब ये जो अब मतलब बने हैं ना एलिमेंट्स, इनको आपने पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में बनाना है। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, इसको हम फिक्स कर लेते हैं कि ये आपके पास रिंग की है आइडेंटिटी 1 के ही इक्वल है। 1 0 0 को हम क्या कर लेते हैं, 1 ही लिख लेते हैं। ठीक है, 1 0 0 को हम 1 ही लिख लेते हैं, और उसके बाद ये वाला जो है ना, जहाँ पर सेकंड वाले पॉइंट पर 1 आ रहा है और बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये आपके पास एलिमेंट x के इक्वल है। ठीक है, इसको x के इक्वल रख लिया, पहले को 1 के इक्वल रखा और दूसरे को आपने x के इक्वल रखा। अब आपने क्या करना है, x को x के साथ ही मल्टीप्लाई करवाएं, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। जो हमने पीछे रिंग प्रूफ करवाते हुए जो मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज़ किया था ना, आपने यहाँ पर वही यूज़ करना है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर जो है वो मतलब कि छोटा सा ये लिखा भी हुआ है। आप इसको पहले ऑर्डर पेयर को B0 B1 B2 लिख लें, दूसरे ऑर्डर पेयर के ऊपर ये सिर्फ आपके समझाने के लिए लिखा है C0 C1 C2 अप टू सो ऑन लिख लें। अब देखें, जब आपके पास इस मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो पहला एलिमेंट D0 होगा वो कैसे आएगा, B0 को B0 से मल्टीप्लाई करवाना, B0 को C0 से मल्टीप्लाई करवाना क्या आएगा, तो 0 इंटू 0 पहला ऑर्डर पेयर आ गया 0 के इक्वल। इसी तरीके से जब आप यहाँ पर लेंगे D1 एलिमेंट लेंगे इस आंसर का प्रोडक्ट का, तो जब आप कैसे लेंगे B0 C1 प्लस B1 C0, तो इसका आंसर भी 0 आएगा। लेकिन जब आप तीसरा एलिमेंट लेंगे ऑर्डर इस मतलब कि इस टपल का, तो तीसरे एलिमेंट में सिंप्लीफिकेशन करते हुए ना आपके पास D2 की वैल्यू आ जाएगी 1। इसी तरीके से यहाँ पर आपका जब आगे अगले सारे मल्टीप्लाई भी करेंगे ना, वो भी सारे 0 0 होते जाएंगे। ठीक है, तो देखें जब आपने क्या किया, एक्स को x1 के साथ ही मल्टीप्लाई करवाया, यानी कि x किया, तो वो आपके पास ये वाला आ गया जो कि A3 A2 का कोफिशिएंट आ रहा था, ये वाला एलिमेंट आ गया। तो इस एलिमेंट को हम 1 लिख सकते हैं, इसको हम x लिख सकते हैं, इसको हम x स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीके से जब हम अपने ये प्रोसीजर कंटिन्यू करते जाएंगे ना, ये प्रोसीजर कंटिन्यू करते हुए आपके पास क्या नोटेशंस यहाँ पे यूज़ हो जाएंगी। ये जो nth टपल है इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे, A0 प्लस A1 x प्लस A3 x A2 x स्क्वायर, इसी तरीके से A3 x3 अप टू सो ऑन AN xn अप टू सो ऑन। तो देखें, ये जो आपके पास से पॉलिनोमियल रिंग का एलिमेंट था वो आपके पास पॉलिनोमियल की फॉर्म का आ गया ना, तो इसीलिए आर बार को हम पॉलिनोमियल रिंग बोलते हैं, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आर बार की जो आगे हमने सारी नोटेशन यूज़ करनी है ना, उसको हमने ये वाली यूज़ करनी है, आर और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑफ एक्स, यानी कि वेरिएबल एक्स के साथ रिंग ऑफ पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में जो हमने वेरिएबल यूज़ करना है वो एक्स यूज़ करना है। ठीक है, अब बेटा आपको समझ आ गई होगी कि हम आर बार को रिंग ऑफ पॉलिनोमियल, आर बार के एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे अब
पोलिनोमियल की फॉर्म में लिख लिए। अब हम आगे कुछ थ्योरम्स करते हैं। पहला है आपके पास इफ़ आर इज़ एन इंटेग्रल देन आर पोलिनोमियल जो है वो भी आपके पास एक इंटेग्रल डोमेन होगी। यानी कि अगर आप जिस रिंग के ये आपके पास रिंग के एलिमेंट्स है ना, ए नोट ए वन अप टू सो ऑन, यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे रिंग के एलिमेंट्स हैं। तो अच्छा, जिस रिंग से हम पोलिनोमियल रिंग बना रहे होते हैं ना, वो रिंग को बोलते हैं बेस रिंग, और जो नई रिंग बनती है पोलिनोमियल्स की उसे बोलते हैं पोलिनोमियल रिंग। तो आगे जो है वो अब देखिए आपने क्या प्रूफ करवाना है इस थ्योरम में कि अगर जिसको यूज़ करते हुए हम पोलिनोमियल रिंग बना रहे हैं, जो पोलिनोमियल रिंग बनेगी ना उसको आर एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब आर अगर यानी कि वो रिंग जिससे हमने पोलिनोमियल रिंग बनानी है, अगर वो रिंग एक इंटेग्रल डोमेन है तो जो उस रिंग से बनने वाली जो पोलिनोमियल रिंग होगी वो भी आपके पास एक इंटेग्रल डोमेन होगी। ठीक है, ये अब आपने प्रूव करवाना है। इंटेग्रल डोमेन का आपको पता है क्या होता है, एक कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी जो है वो इंटेग्रल डोमेन तब बनाती है जब उसके नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाने से आंसर भी नॉन ज़ीरो आ रहा हो। ठीक है, यानी कि उसके अंदर कोई भी ऐसे दो एलिमेंट्स एग्जिस्ट ना करें कि उनका प्रोडक्ट जो है ना वो आपके पास ज़ीरो आ जाए। तो अब यहाँ पर क्या प्रूफ करवाना है, आपने रिंग को इंटेग्रल डोमेन कंसीडर करना है और पोलिनोमियल रिंग को इंटेग्रल डोमेन जो है ना वो आपने प्रूफ करवाना है। अब इंटेग्रल डोमेन प्रूफ करवाने के लिए क्या प्रूफ करवाएंगे, देखें स्टार्ट कहाँ से करेंगे। सबसे पहले तो उसको रिंग विद आइडेंटिटी प्रूफ करवाना पड़ेगा हमें। ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी प्रूफ करवाएंगे। पहले इसमें कम्यूटेटिव लॉ और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बिलोंग करवाएंगे और फिर इंटेग्रल डोमेन वाली जो कंडीशन होती है ना वो यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर क्या आएगा, आर ओवर एक्स इज़ आर रिंग, यानी कि ये आपके पास जो है ये एक पोलिनोमियल रिंग है। ऊपर हमने पिछले थ्योरम में प्रूफ करवाया हुआ कि ये रिंग तो है, लेकिन अब दो प्रॉपर्टीज़ जो इसमें प्रूफ करवानी है वो क्या है, कम्यूटेटिव लॉ और आइडेंटिटी बिलोंग करवानी है। अब कम्यूटेटिव लॉ प्रूफ करवाने के लिए हम इस पोलिनोमियल रिंग के दो एलिमेंट्स ले लेंगे, एफ एक्स और जी एक्स। ठीक है, अपनी पोलिनोमियल रिंग के दो एलिमेंट्स ले लिए, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स से डिनोट कर दिया। एफ एक्स इक्वल आ जाएगा आपके पास ए नोट ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन ए एन एक्स एन के इक्वल रख लेंगे। और जी ऑफ एक्स को हम ले लेंगे बी नोट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन बी एन एक्स एन, यानी कि एफ जो है वो हमने डिग्री एन का पोलिनोमियल लिया है और जी ऑफ एक्स जो है वो भी हमने डिग्री एन का ही पोलिनोमियल लिया है। ठीक है, अच्छा अब देखें बेटा, जब हम इन दोनों को पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, अब इनको मल्टीप्लाई करवाने से जो आपके पास जैसे पहले मल्टीप्लाई करवा देते हैं सी नोट सी वन एक्स सी टू एक्स के अप टू सोन सी के एक्स के फॉर्म के एलिमेंट्स आ रहे होंगे। और सी के आपके पास क्या होगा, सी के आपके पास होगा समेशन ए आई बी जे, और समेशन के नीचे जो सब्सक्रिप्ट है वो क्या लिखी हुई है, आई प्लस जे इक्वल्स टू के। ये आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ना, ये आप पहले भी सारा कुछ ऐसे कर चुके हैं। ठीक है, एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई एफ पहले रखा और जी पहले रखा और आपके पास ये वाला पोलिनोमियल बन गया और इसके kth एलिमेंट को डिफाइन कर लिया। अब जी पहले रखेंगे और एफ बाद में रखेंगे और जो नया पोलिनोमियल बनेगा ना उसको हम डी नोट प्लस डी वन एक्स प्लस डी टू एक्स के प्लस सब टू सोन डी के एक्स के कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, डी के एक्स के कंसीडर कर लिया। ये आ गया आपके पास डी के क्या आ जाएगा, समेशन बी जे ए आई वेयर आई प्लस जे इक्वल्स टू के फॉर के इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको गिवन क्या था कि आर रिंग जो है वो एक इंटेग्रल डोमेन है। तो इंटेग्रल डोमेन जो है वो कौन सी रिंग होती है, रिंग विद आइडेंटिटी जो है वही इंटेग्रल डोमेन बना रही होती है। तो अगर कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी जो है ना वही इंटेग्रल डोमेन बनाती है। अब आर क्योंकि एक इंटेग्रल डोमेन है गिवन है क्वेश्चन में, तो आर जो है वो कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी भी होगी। तो आर के अंदर रिंग के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा होगा। रिंग के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, यानी कि हम जब भी इसके दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए आई बी जे इक्वल आ जाएगा आपके पास बी जे ए आई के। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम ये दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे, जब ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं तो इनका सम भी इक्वल होगा। सम इक्वल होगा तो ये जो समेशंस पीछे और सी के वाली और डी के वाली आएंगी वो भी सेम हो जाएगी। आपके पास प्रूव आ रहेगा कि सी के जो है वो डी के इक्वल है। अब देखें पीछे जो हमने पोलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स लिए थे वो सारे के सारे इक्वल आ गए। अब कोफिशिएंट सेम आ गए हैं तो आपके पास पोलिनोमियल्स भी सेम आ जाएंगे, यानी कि एफ इंटू जी इक्वल आ जाएगा आपके पास जी इंटू एफ के। और आर एक्स जो है वो आपके पास एक पोलिनोमियल रिंग जो है वो उसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाएगा। ये आपके पास अब एक कम्यूटेटिव रिंग बन जाएगी। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करवा दिया। अब आपने क्या प्रूफ करवाना है, आइडेंटिटी लॉ होल्ड करवाना है, आइडेंटिटी होल्ड करवानी है। अब आइडेंटिटी क्या ले लेते हैं हम, आइडेंटिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन के ही ले लेते हैं, क्योंकि पीछे हमने कहा था ना कि आप वन को वन ही रहने देते हैं और आगे जो है वो आप उसको अगली बाकी सारी चीज़ों को चेंज करते हैं। तो यहाँ आई ऑफ एक्स को कैसे ले लेंगे, आई प्लस आई नहीं है सॉरी ये वन है,
तो आई ऑफ एक्स आइडेंटिटी ओवर द पोलिनोमियल रिंग वो आपके पास क्या आ जाएगी 1 + 0x प्लस अप टू सो ऑन 0xn करके हम इसको लिख सकते हैं पोलिनोमियल की फॉर्म में। तो ये जो आपके पास आइडेंटिटी पोलिनोमियल आपने लिख लिया है 1 की फॉर्म में, आइडेंटिटी पोलिनोमियल आपके पास अब 1 के ही इक्वल है, ठीक है। तो ये आपके पास रिंग की आइडेंटिटी पोलिनोमियल रिंग की आइडेंटिटी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखें जब आपने ये आई ऑफ एक्स अभी पोलिनोमियल डिफाइन किया है ना, इसको हम जब भी किसी दूसरे पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो वो आंसर हमेशा आपको वही वाले पोलिनोमियल देगा, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन ला के अकॉर्डिंग जब मल्टीप्लाई करवाएंगे ये सारे का सारा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा। फिर ये सारे के सारे को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आगे सारे 0 0 ही आते रहेंगे। तो यानी आई ऑफ एक्स को जब हमने एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर वही आ गया। इसका मतलब ये आई ऑफ एक्स जो है ये पोलिनोमियल रिंग की आइडेंटिटी है। दस आई एक्स इज आइडेंटिटी इन आर ऑफ एक्स, सो आर एक्स इज कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी, ठीक है।